कॉलेज परिसर में बहुप्रतीक्षित सीआरसी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा वर्चुअल के माध्यम से किया गया। इस मौके पर गोरखपुर में सदर सांसद रवि किशन शुक्ल भौतिक रूप से सीआरसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। लगभग 25 करोड़ की लागत से बने सीआरसी भवन में एक छत के नीचे दिव्यांगजनों को सभी प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब नवनिर्मित भवन में पूरी तरीके से पुनर्वास सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। वहीं वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम में एड नारायण स्वामी, सुश्री प्रतिभा भौमिक, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रामदास अठावले आदि शामिल हुए। सीआरसी राजनांदगांव की स्थापना 25 जून 2016 में की गई और आज इस संस्थान का नवीन 2 वर्ष में कार्यरत सीआरसी गुवाहाटी में छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जनवरी 2000 आज यह छात्रावास 729.7 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में बाधा रहित सुविधाओं के साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से सविनय आग्रह की भी कृपया सीआरसी गुवाहाटी के छात्रावास का अपने कर कमलों द्वारा जहां ग्राउंड तथा फर्स्ट फ्लोर छात्रावास भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया। कुल 1060.55 लाख की 340 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में इस छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपना योगदान देंगे। मैं समझता हूँ इस दिव्यांग व्यक्ति का सशक्तिकरण और समावेशीकरण एक जटिल प्रक्रिया, लेकिन इस काम को केवल सामाजिक भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष के लिए नहीं, बल्कि इसमें राज्य सरकारें भी, इसमें सामाजिक संस्थाएं भी, इसमें एनजीओ भी, इसमें जनप्रतिनिधि भी, जब हम सभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम समाज चलेगा, और जब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 2047 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वह सपना अवश्य साकार होगा, और जब सपना साकार होगा उसमें हमारे देश के दिव्यांग भाई बहनों का भी उसमें योगदान होगा। मैं उस निर्माण कार्य में सहयोग करने वाली जो हमारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के सभी स्थानों पर जहाँ पर आज से कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि में आए हैं, तो वहाँ के जो हमारे सीआरसी केंद्रों के हमारे जो अधिकारीगण आए हैं उनके सहयोग। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कार्यवाहक राष्ट्रीय निदेशक इंजीनियर मनीष वर्मा व गोरखपुर के निदेशक जितेंद्र यादव ने बताया। नमस्कार, आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन किया गया है, और ये इसमें इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन लगभग 25 करोड़ का पूरा खर्चा आया है, और ये दिव्यांगता के क्षेत्र में इस जगह पर इसकी बहुत डिमांड थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को विविध है कि 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं, ये उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर उनको सुविधाएं दी जाएगी। उन सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को सशक्त किया जाएगा कि वो किस प्रकार से अपनी दिव्यांगताओं को से परे अपने जो दैनिक चर्या हैं, जो कार्य हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको बताया जाएगा। और भी यहाँ पे दिव्यांगता के क्षेत्र में कई कोर्सेज जो हैं यहाँ चलाए जाएंगे। ये बिल्डिंग ये सुगमता को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, और ये दिव्यांगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्या सुविधा है? दिव्यांगों को देखते हुए उनके लिए टैक्टाइल गाइडिंग रहेगी, जो कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए सुगमता से एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए रहेगा। दूसरा, इसमें लिफ्ट्स रहेंगे, इसमें स्पेशल रैंप्स दिए गए हैं जो कि जो व्हील चेयर एक्सेसिबल हैं, जो ऑर्थोपेडिक हैं, और जो व्हील चेयर जो यूज़र्स हैं वो उस रैंप के जरिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा पाएंगे। तीसरा, इसमें यहाँ पे जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वह भी सुगम्य है, वो है बिना किसी मदद के अपने उस शौचालय को उसमें उनका प्रयोग कर पाएंगे। बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी ये बिल्डिंग, इनॉग्रेशन के लिए निर्माण कार्य चल रहा था, और अभी तो फिलहाल हम लोगों का केंद्र संचालित हो रहा है सीतापुराई हॉस्पिटल में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव
जितना चाहिए था उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। हम कह सकते हैं कि पर्याप्त कमरे नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इस बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद हमें पर्याप्त फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होगा और हम अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अब काम करने में सफल हो पाएंगे, मैं यही कहना चाहूँगा। और चूँकि यह मेडिकल कॉलेज कैंपस में स्थित है, मेडिकल कॉलेज कैंपस में स्थित होने से बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी लाभ मिलेगा और हमें भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लाभ मिलेगा। आप कह सकते हैं कि जब मेडिकल इंटरवेंशन के बाद रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन की नीड होती है जनरली, और रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुझे लगता है कि सीआरसी जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सेंटर नहीं था, तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूरक के रूप में भी हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो मंत्रालय हमारा है, जो हमारा विभाग है, उसकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो मंशा है, उसको पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण क्षमता के साथ यहाँ काम कर पाएंगे। और इस दिवस पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अपने माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं माननीय प्रतिमा भौमिक मैडम, के नारायण स्वामी साहब, रामदास अठावले साहब, आप समस्त का आशीर्वाद रहा है सीआरसी में। साथ ही साथ जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भारत सरकार के सचिव हैं श्री राजेश अग्रवाल साहब, संयुक्त सचिव हैं श्री राजेश यादव साहब, श्री राजीव शर्मा साहब, और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर इंजीनियर मनीष वर्मा साहब, आप लोगों का निरंतर मार्गदर्शन रहा है, सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है।